आपको 5 पौराणिक पात्रों के बारे में बताऊंगा जो रामायण और महाभारत दोनों ही समय में उपस्थित थे। हमारे सबसे पहले पौराणिक पात्र हैं हनुमान जी। कहा जाता है कि हनुमान जी अभी तक जीवित हैं। वो उन चिरंजीवियों में शामिल हैं जो कल की अवतार तक मौजूद रहेंगे। रामायण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हनुमान जी महाभारत में महाबली भीम से पांडवों के वनवास के समय में मिलते हैं। कई जगह तो ये भी कहा गया है कि भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन पुत्र हैं। महाभारत में एक ऐसा भी प्रसंग आता है जब हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। हमारे अगले पात्र हैं परशुराम। अपने समय के सबसे बड़े ज्ञानी परशुराम को कौन नहीं जानता। माना जाता है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से नष्ट कर दिया था। रामायण में उनका वर्णन तब आता है जब राम सीता के स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ते हैं, जबकि महाभारत में वो भीष्म के गुरु बनते हैं। और एक समय ऐसा भी होता है जब भीष्म के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। इसके अलावा महाभारत में उन्होंने कर्ण को भी अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई, लेकिन जब पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है तो उन्हें श्राप दिया कि जब उन्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो उसे भूल जाएंगे। हमारे अगले तीसरे पौराणिक पात्र हैं जामवंत। रामायण में जामवंत का वर्णन राम के प्रमुख सहयोगी के रूप में मिलता है। जामवंत ही राम सेतु के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि महाभारत में जामवंत भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं और ये पता पड़ने पर कि वो विष्णु के अवतार हैं, अपनी बेटी जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। अगले और चौथे पौराणिक पात्र हैं मयासुर। बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि रावण के ससुर यानी मंदोदरी के पिता मयासुर एक ज्योतिष और वास्तु शास्त्री थे। इन्होंने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था, जो मय सभा के नाम से प्रसिद्ध था। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं ना कहीं यही ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बनी। हमारे अगले और आज के आखिरी पौराणिक पात्र हैं महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा एक महान ऋषि हैं और रामायण के समय में बहुत ही बड़े भविष्य वक्ता भी थे। इन्होंने ही रघुवंश के भविष्य संबंधी बहुत सारी बातें राजा दशरथ को बताई थी। वहीं दूसरी तरफ महाभारत के समय में पांडवों के निर्वासन के समय महर्षि दुर्वासा द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में पहुंच गए थे। जब ऐसा हुआ तब द्रौपदी ने क्या किया, ये भी एक अलग और दिलचस्प कहानी है जो मैं आपको जल्द सुनाऊंगा कहानी पौराणिक भारत में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके